नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर 5 के प्रहार में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि अवैध रेत खनन पर रोक लगाने के लिए राजस्थान की ओर से विकसित किया जा रहा मॉडल देश के अन्य राज्यों के लिए एक रोल मॉडल बन सकता है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल कागजी कार्रवाई हलफनामों से संतुष्टि नहीं होगी, बल्कि जमीन पर वास्तविक और प्रभावी परिणाम दिखाई देने चाहिए। ये सुनवाई न्यायमूर्ति जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ की ओर से की गई और इस दौरान कोर्ट में राजस्थान सरकार ने यह बताया कोर्ट को कि 14 मई 2026 के आदेश के बाद मुख्य सचिव ने कई उच्च स्तरीय बैठकें की। गृह, वन, खनन, परिवहन, वित्त और विधि विभागों के बीच में समन्वय स्थापित किया गया। जमीनी स्तर पर व्यापक कार्रवाई शुरू की गई। जिन जिलों में विशेष अभियान चला रखा है उन जिलों में लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि राजस्थान मॉडल से रुकेगा अवैध खनन। पहले रिपोर्ट। अवैध रेत खनन पर रोक का राजस्थान मॉडल। सुप्रीम कोर्ट ने की राजस्थान मॉडल की सराहना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रोल मॉडल बन सकता है राजस्थान। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कागजी कार्रवाई और हलफनामों से संतुष्टि नहीं होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक टिप्पणी आई है। राजस्थान के अवैध खनन को रोकने के लिए जो मॉडल बनाया गया है उसकी सुप्रीम कोर्ट ने भूरी भूरी प्रशंसा की। बीजेपी ने कहा अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार कटिबद्ध। सक्रियता के साथ इस अवैध खनन को रोकने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। अवैध खनन पर राजस्थान मॉडल, सुप्रीम तारीफ। तो अवैध खनन को लेकर के राजस्थान में लगातार सियासत भी हाई रहती है, आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला भी रहता है और इस तरह की खबरें भी आती रही कि किस तरीके से खनन माफिया जो है वो कभी पुलिस की टीम पर हमला कर रहा है, कभी वन विभाग की टीम पर हमला कर रहा है। अब लेकिन लगता है कि वो बीते दिनों की बात हो गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राजस्थान मॉडल की सराहना की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या वाकई राजस्थान का ये अवैध खनन रोकने का मॉडल धरातल पर भी उतना प्रभावी है जितना बताया जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान आज की चर्चा के लिए सबसे पहले परिचय करवा दूं। हमारे साथ सुरेश गर्ग हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। गोविंद पटेल हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आशुतोष रावत हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप तीनों का बहुत स्वागत है। कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, उनको भी लेंगे, लेकिन फिलहाल सुरेश गर्ग साहब आप ही से शुरू करते हैं कि कैसे देखते हैं आप एक वक्त जब लगातार रोजाना अवैध खनन माफिया की खबरें आती थी कि अवैध खनन माफिया बेलगाम हो रहा है, क्या आपका सब कुछ ठीक है जब सुप्रीम कोर्ट भी राजस्थान की कार्रवाइयों की सराहना कर रहा है? देखिए हेमंत भाई, निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भजन लाल जी जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी निरंतर जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रहे हैं। जहां भी अवैध खनन हो रहा है या बजरी माफिया है उनके खिलाफ लगातार काम कर रहे हैं। और उसकी आपने देखा होगा मान की सुप्रीम कोर्ट खुद तारीफ कर रहा है कि जो राजस्थान के अंदर जो सिस्टम, जो मॉडल अपनाया गया है वो अन्य राज्यों में भी होना चाहिए। जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरा लगाना या एआई जनरेट करना के आधार पे काम करना या जीपीएस गाड़ियों में, डंपर में, इन पे जीपीएस सिस्टम लगाना, तो आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट तारीफ कर रहा है। यानी कि राजस्थान के अंदर निरंतर अवैध बजरी माफियाओं के खिलाफ और अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ निरंतर कार्रवाई हो रही है। और उसका मैं आपको एक उदाहरण भी दे देता हूं कि 2022-23 के अंदर राजस्व जो प्राप्त हुई है वो 6,470 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्त हुई है। 2023 के अंदर 6,597 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्त हुई है, यानी कि मात्र 1.97% की वृद्धि हुई है। लेकिन 2024-25 के अंदर 8,198 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति होना, यानी कि 24% से ज्यादा राजस्व प्राप्ति हमारी सरकार आने के बाद में होना, यह साबित करता है कि भजन लाल जी की सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अंकुश लगा रही है, अवैध खनन माफियों के खिलाफ काम कर रही है। तो ये मैं यही कह रहा हूं कि हमारी जो सरकार है वो निरंतर इनके खिलाफ काम कर रही है। जी गोविंद पटेल साहब, 1 मिनट आपका अब शुरू होता है। सुप्रीम कोर्ट भी अब राजस्थान की कार्रवाई की सराहना कर रहा है, कह रहा है कि
राजस्थान में सबसे बेहतर काम हुआ अवैध खनन माफिया पर, तो अब आपको लगता है कि अवैध खनन पर राजस्थान में रोक लग गई है, कड़ी कार्रवाई खनन माफिया के खिलाफ हुई है, जिससे खनन माफिया आतंकित है, परेशान है, डरा हुआ है? हेमंत जी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है उस पर तो खैर मैं जानना नहीं चाहता, लेकिन पहले भी कई बार सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर चुका है कि राजस्थान में जब से भाजपा की सरकार आई है तब से कई मामले ऐसे सामने आए हैं। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी ने खुद ने ये मुख्यमंत्री जी से अपनी सरकार से सवाल किया था कि 7 करोड़ की रोज बजरी निकाली जा रही है, उसका कोई जवाब नहीं मिला था। और भी बहुत सारे मामले ऐसे हैं। 2024 में जोधपुर में केवल जोधपुर में 2067 मामले दर्ज हुए थे माफियाओं के खिलाफ। तो ये तो काफी समय से इस तरह का मामला चलता आया है। अभी ये जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये धरातल पे काम होना चाहिए, सिर्फ कागजों में नहीं रहना चाहिए। हो गया सर, आपका 1 मिनट। सरकार काम कर रही है जी। हो गया सर। आशुतोष रावत साहब, 1 मिनट में बताइए कि कैसे आप इसे देखते हैं। विपक्ष कह रहा है कि अभी भी बजरी माफिया अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं और सत्ता पक्ष कह रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी सराहना कर रहा है। राजस्थान का मॉडल दूसरे राज्यों के लिए भी एक नजीर बन सकता है। देखिए हेमंत जी, डिटेल में हम लोग बाद में बात करेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन आज माननीय न्यायालय ने जिस तरह की टिप्पणी की है, निश्चित तौर पर वह मुख्यमंत्री के लिए, मंत्री के लिए, मंत्रीजीयों के लिए और साथ में राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक अच्छे संकेत के तौर पर हमको देखना चाहिए। मुझे लगता है कि इस जो टिप्पणी माननीय न्यायालय ने की है उसके बाद अधिकारियों को, मुख्यमंत्री को और ज्यादा प्रयास करने चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित राजस्थान दे पाए। लेकिन सवाल ऐसे में यह भी है कि क्या अरावली और चंबल वाकई खनन से मुक्त हो गई? लेकिन जो प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों के परिणाम अगर अब मिल रहे हैं तो वह शायद उसका सबसे बड़ा कारण है टेक्नोलॉजी का उपयोग। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग सरकार अगर और क्षेत्रों में भी अगर अधिक मात्रा में करे, बढ़ाए, तो शायद इसी तरह की अच्छे परिणाम राज्य सरकार को प्राप्त हो सकते हैं। हेमंत जी। गर्ग साहब, ये मान के चलें जैसे आशुतोष जी कह रहे हैं कि अरावली और चंबल क्या अवैध खनन से मुक्त हो गए? देखिए, हम निरंतर हेमंत भाई काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, अवैध बजरी माफिया, अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। आपने खुद ने देखा होगा कि भरतपुर के अंदर बेचारे महाराज जो बाबा जी जो थे, महाराज जी थे, उनको आत्महत्या करनी पड़ी थी। आप देखिए किस तरीके से पहाड़ के पहाड़ इन्होंने साफ कर दिए थे। इनके पूर्व एमएलए भरत सिंह जी स्वर्गवासी हो गए हैं, उन्होंने तो सीधा सीधा खनन मंत्री के खिलाफ आरोप लगाया था कि वो भ्रष्टाचारियों को, खनन माफियों के साथ मिले हुए करोड़ों रुपए का खनन का भ्रष्टाचार कर रहे थे। तो जब इनके पूर्व मंत्री एमएलए जो है उन्होंने डॉक्टर हमारे मंत्री जी ने आरोप लगाने के बाद तुरंत कार्रवाई हुई है। किरोड़ी लाल जी ने जो भी आरोप लगाया उसके बारे में देखिए ना, हमने कितनी बड़ी कार्रवाई की है। निरंतर वाहनों को जब्त किया है। अब आप देख लीजिए, हमारे टाइम में 24-25 में 4804 डंपर और गाड़ियों को इनको जब्त किया था। इनके टाइम पे देख लीजिए 4000 के लगभग हुए। यानी कि हमने वृद्धि करी है कि कितने वाहनों को इनको जब्त करना। दूसरा राज्य से प्राप्ति का कंपैरिजन कर लीजिए ना। आज 2024-25 के अंदर जो है 8198 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई है, जो कि 2023-24 के अंदर 6597 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति थी। उसके बदले में हमने 25% राजस्व प्राप्ति बढ़ाई है। 11 महीने के अंदर ही देख लिए 9136 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति कर लिए। तो निरंतर राजस्व प्राप्ति भी कर रहे हैं और खनन माफियाओं के खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं और उनको जेल में डाल रहे हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल रहे हैं। तो हम तो निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं और इसी वजह से कह रहे हैं कि आपकी सरकार में बजरी माफिया की तूती बोलती थी और इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं होती थी, अवैध खनन माफिया हावी था, और जैसे बीजेपी की सरकार आई कार्रवाई हो रही है, सब भाग रहे हैं। हेमंत जी, सत्ता पक्ष के प्रवक्ता अभी आरोप लगा रहे थे, लेकिन ये भूल गए कि इनके विधायक लादूराम पितलिया जी ने सरकार और प्रशासन पे, पुलिस पे गंभीर आरोप लगाए थे और सरकार, तो हमारी सरकार भी काम कर रही थी। उससे क्या हो गया? लगातार हम काम कर रहे थे। पितलिया जी की कुछ और आकांक्षाएं हो और पूरी नहीं हो पाई हो, नाराज होकर के कुछ भी बोल दे रहे हो। वो ऐसा है कि 20 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था
राजस्थान सरकार को भी दिया है, केंद्र सरकार को भी दिया है कि किस तरह से माफिया, और ये कह रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं। आपकी सरकार आने के बाद से कितने लोगों की मौत इन माफियाओं की वजह से हुई है। एक्चुअल आंकड़े बता रहा हूँ साहब, मैं तो एक्चुअल आंकड़े बता रहा हूँ साहब। 2011 महीने के अंदर 9,135 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई है। अब बता दो आपके टाइम पे 6,000 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई है, 11 महीने के अंदर हमने कर ली। पटेल साहब, जो बैसाखी पे जो सरकार चलती है ना पटेल साहब, वो बजरी माफियाओं के खिलाफ काम नहीं करती। जो आदमी आपने बैसाखी पे चलती है ना, वो बजरी माफियाओं के खिलाफ नहीं करती। लेकिन हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। खुद अशोक गहलोत जी ने खुद ने कहा था, कि मैं बैसाखी पे हूँ भैया, मुझे मेरी सरकार बचाना है। इसलिए उन्होंने खनन माफिया को इनको खुली छूट दे रखी थी। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद छूट हमने नहीं दे रखी थी। आपकी सरकार आने के बाद राजस्व की प्राप्ति हुई है, वाहन जब्त किए, लोगों का माफियाओं को गिरफ्तार किया हमने। लेकिन आप बता दीजिए कितने लोग मारे गए, जो बैसाखी पे सरकार चली 2018 से 2023 तक जो बैसाखी पे सरकार चली है, उसी का परिणाम है कि यहाँ पे खनन माफिया पनपे गए यहाँ पे। कार्रवाई की आप तो अपना उदाहरण दो ना, आप तो बताइए 5 साल तक आपने क्या किया था, बता दीजिए। जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ये कहना पड़ता कि हम लोग बैसाखी पे चल रहे हैं। आप केसेस तो बता रहे हैं पटेल साहब, आप केसेस बता रहे हैं, लेकिन गर्ग साहब कह रहे हैं उन सब में कार्रवाई हुई है और मुख्यमंत्री का साफ संदेश है कि जो करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए हमारी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इनका तो कहने का मतलब ये है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, आप अपराधियों को खुली छूट दे रहे थे। ये तो ये अशोक गहलोत जी ने खुद ने ऐसे किया, आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आपको भी पता है पटेल साहब की बजरी माफिया के बैंक चलते थे, साहब खुद ने ऐसे आपको भी पता है ना कि बजरी माफिया के बैंक कैसे आपकी सरकार आने के बाद से आप कह रहे हो कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, फिर इस तरह की घटनाएं क्यों हुई? इन घटनाओं पे रोक क्यों नहीं लगी? ये तो आंकड़े बता रहे हैं राष्ट्रपति, ये तो आंकड़े बता रहे हैं। मैं आता हूँ आप दोनों के पास में, रुद्र विक्रम सिंह अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुद्र विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। रुद्र जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। और आज जो अवैध रेत खनन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई, उसके मायने क्या हैं? राजस्थान मॉडल को लेकर के क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए ऑनरेबल कोर्ट ने जहां एक तरफ जो इनके तरफ से हलफनामा दिया गया और जो बातें बताई गई कि क्या कार्रवाई हम करने जा रहे हैं या क्या कार्रवाई कर रहे हैं, किस तरीके से तकनीकी रूप से हम जो इस तरीके की माफिया हैं उन पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, एआई विकसित सीसीटीवी और जीपीएस का हम यूज कर रहे हैं, उस पर कोर्ट ने अपनी सहमति जताई। कोर्ट ने कहा कि ये अच्छा मॉडल है, अच्छी चीज आप बता रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी कहा कि ये सिर्फ कागजों पे ना रह जाए, ये कार्यान्वयन भी इसका होना चाहिए। अगर आप जो चीजें आप कोर्ट में प्रस्तुत कर रहे हैं, कोर्ट में आप जो हलफनामा आपने दिया है, जिस तरीके की आपकी योजनाएं हैं, मतलब कोर्ट ने साफ तौर पे ये कहा कि ये कागजी योजनाएं ही बनकर ना रह जाएं, क्योंकि कागजी में जो आप कागज पे योजना बना के आप दे रहे हैं वो बहुत अच्छी हैं, और अन्य प्रदेशों को भी अगर आपकी योजना सफल होती है तो अन्य प्रदेशों को भी इन योजनाओं पर अमल करनी चाहिए, इन योजनाओं को अपने साथ लागू करनी चाहिए अपने प्रदेशों में। लेकिन साथ ही साथ कोर्ट ने ये चेतावनी भी दी कि आप जो भी ये योजना कागजों पर दिखा रहे हैं, आप बता रहे हैं, उनका कार्यान्वयन होना चाहिए, उनका कार्यान्वयन सही तरीके से आपको लागू करना पड़ेगा। जी, लेकिन गर्ग साहब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि धरातल पर दिखना चाहिए, तो उसे लेकर के गर्ग साहब क्या धरातल पर वाकई इम्पैक्ट है? क्या आप कह रहे हैं कि हमने जीपीएस लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी, तो आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को गर्ग साहब कि कौन से जिले में, कौन से इलाके में आपने खनन वाले जो वाहन है उन्होंने जीपीएस लगा दिए हैं? कोई एक जिला? देखिए हमने 40 स्थान, हाँ मैं बता रहा हूँ, हमने 40 स्थान चिन्हित किए हैं जहां पे अवैध खनन ज्यादा होता है, और जिले हैं धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा और बूंदी। इन जिलों में सबसे ज्यादा अवैध खनन होता है बजरी का।
तो उनमें लगातार मॉनिटरिंग, सीसीटीवी कैमरे लगाना, जीपीएस लगाना, एआई जनरेट करके उन अवैध माफियाओं को पकड़ना, ये निरंतर काम कर रही है हमारी सरकार। और उसी की वजह से राजस्व प्राप्ति भी बढ़ी हुई है और बजरी 40% कम रेट पे मिल रही है। एक पोर्टल बनाया गया है, सेंड पोर्टल के माध्यम से अगर आप बजरी खरीदोगे तो 40% कम रेट पे आपको बजरी मिलेगी। तो सरकार निरंतर काम कर रही है। गर्ग साहब, आप कह सकते हो भजनलाल जी कि जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही पाटन है। से लगा करके कोटा, बूंदी और चंबल के इलाके में अवैध बजरी खनन बिल्कुल बंद हो गया है या अभी इंतजार करना पड़ेगा? बंद, मैं यही कह रहा हूं कि निरंतर कार्रवाई करने के बाद में अवैध बजरी खनन माफियाओं के खिलाफ काम करने की वजह से ये सब चीजें हुई है और लेकिन राजस्व पूरी की तरह से प्राप्ति अभी हुई बंद है। नहीं हुआ है। 11 महीने के अंदर सर 99% पूरी तरीके से बंद हो चुका है। अगर कोई चीज है तो शिकायत करिए, तुरंत कार्रवाई होगी। आशुतोष रावत साहब, तुरंत कार्रवाई होगी। गर्ग साहब कह रहे हैं कि पूरी तुरंत तरह कार्रवाई से होगी। बंद हो गया है अवैध खनन प्रदेश में 99%। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अवैध खनन बंद हो गया है तो जनता के लिए एक अच्छा संदेश है। लेकिन क्या वास्तविकता में चंबल और अरावली को हम जिस तरह की खनन से मुक्ति चाहते हैं, क्या वह वाकई उस तरह की ग्राउंड पर स्थितियां? इसके लिए सरकार को उनकी अगर पीठ थपथपाई गई है तो उससे प्रोत्साहित होना चाहिए, लेकिन काम करने की रफ्तार को मुझे लगता है और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं, लोग आपको प्रोत्साहित करते हैं, तो आपको दुगनी एनर्जी से काम करना चाहिए। हमको याद रखना पड़ेगा कि 2017 से हमने शुरू किया था जीपीएस ट्रैकिंग के काम को शुरू करना, लेकिन बीच में सरकार बदली, दूसरी सरकार आने के बाद में उस काम में उतनी गति नहीं आई। तो एक बार फिर से भजनलाल सरकार ने तकनीक का प्रयोग, जीपीएस ट्रैकिंग का प्रयोग, आरएफआईडी का प्रयोग बहुत बड़ी मात्रा में वहां करना पिछले 2 सालों में शुरू किया है। लेकिन मुझे लगता है कि इन तमाम चीजों के साथ में ग्राउंड पर अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है और सरकार अगर एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करे तो वह पटेल साहब कुछ कहना चाह रहे। गोविंद पटेल जी, पूरी तरह से रुक गया। गर्ग साहब कह रहे हैं अवैध खनन तो पहले वाले जो आपके टाइम के बजरी माफिया थे, अवैध खनन माफिया थे, बैंक चलाते थे, जयपुर में भी उनके बैंक हुआ करते थे, सब बंद हो गए हैं। और अब सब गर्मी के अंदर कूलर तलाश रहे हैं कि कहां बैठे हैं, कम से कम बाहर जगह नहीं है। सरकार ने ऐसी कार्रवाई की है। हेमंत जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आज टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है, वो इन्होंने एक प्रारूप पेश किया है। उस प्रारूप के आधार तो प्रारूप तभी पेश किया ना जब कार्रवाई अगर की करके बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये सुप्रीम कोर्ट में जाके बोला हम ये कर रहे हैं। इन्होंने ये करेंगे हम। और अगर आप कह रहे हो ये आंकड़े झूठे हैं, ये तो झूठ बोलते हैं, तो थे बता दो कि किस जगह हो रहे हैं अवैध खनन, बताओ। हेमंत जी, ये तो कह रहे पूरा रोक दिया हमने। हम ये करेंगे नहीं, ये तो कुछ भी कह सकते हैं। तो थे बता दो ना, कुछ भी कह सकते हैं, इनके कहने से कुछ होगा। पटेल साहब थे बता दो कि अवैध खनन कहाँ हो रहा है, कौन कर रहा है, बता दो। झूठ नहीं बोल रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं। राजस्व प्राप्ति के आंकड़े बता रहे हैं कि कितनी राजस्व प्राप्ति हुई है, किस तरीके से कार्रवाई की है, किस तरीके से वाहनों को जब्त किया है, किस तरीके से लोगों को गिरफ्तार किया है। बयान ये बता रहे हैं, हम तो झूठ कहाँ बोल रहे हैं। माफिया पे बोला है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि इस तरह से हमने ये कि आप इस पे वाई तब लूटना जब आप ये पटेल साहब, आप एक बात बताइए, आप एक पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है, आपको पता है तो आप बता दो कि कहाँ हो रहा है, नहीं तो मान लो कि बंद हो गया। देने के बाद या तो थे बता दो कि अवैध खनन हो रहा है। मान ले, ऐसे कैसे रोज समाचार पत्रों में आ रहा है। समाचार पत्र छोड़ो ना, आप राजस्थान में नहीं कार्रवाई रहते करेंगे क्या? हम, नहीं, समाचार पत्र आ रहे हैं। सिर्फ समाचार पत्र ही बैठ तो कार्रवाई करेंगे, करिए कंप्लेंट, हम करेंगे कार्रवाई। अगर अवैध खनन कहीं पे हो रहा तो कार्रवाई करेंगे। आपके मंत्री, आपके विधायक रोज सवाल उठा रहे हैं, आपकी सरकार जवाब नहीं दे पा रही है और आप कह रहे हो हम ये ठीक है। पटेल जी थे तो क्यों करता होला, थे तो क्यों करता होला, आगे विधायक उठावे थे तो क्यों करो। लेकिन इस तरह से या थे भी बारे नहीं निकलो, अखबार देखकर बैठा रहे हो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपकी जानकारी में संज्ञान में है तो बताओ, नहीं तो मानो कि ये आंकड़े दे रहे हैं वही सही है। देखिए, रुद्र विक्रम सिंह जी कुछ कह रहे हैं। रुद्र साहब क्या कह रहे हैं, आप क्या जोड़ना चाह रहे हैं? देखिए एक बात आपके दर्शकों को ये भी जाननी चाहिए कि आज ये सुनवाई में राजस्थान सरकार की तरफ से ये कहा कब गया। लास्ट जब सुनवाई अप्रैल में हुई थी तो इनकी तरफ से कोई चंबल सेक्चुरी की जो सुनवाई ये हो रही थी, जो कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का भी है, राजस्थान का भी है, उत्तर प्रदेश का भी है, तो लास्ट डेट पे
चीफ सेक्रेटरी को सम्मन किया गया था ऑनरेबल कोर्ट द्वारा कि आप आइए एफिडेविट अपना पर्सनल एफिडेविट दीजिए और बताइए कि कैसे इसका संरक्षण जी। तो उसके आदेश के बाद ऐसा नहीं कि वॉलंटरीली को ये लोग आए, वॉलंटरी इन्होंने कहा कि हम ऐसा कुछ काम कर रहे हैं। कोर्ट ने जब संज्ञान लिया, कोर्ट ने इनको नोटिस किया और ये जवाब नहीं दे रहे थे, तो कोर्ट ने पर्सनल एफिडेविट मांगा चीफ सेक्रेटरी का। तब जाके ये लोग ये जवाब लेके आए कि हम ऐसा ऐसा योजना बना रहे हैं या कर रहे हैं। वो अब ये कितना सर कार्य योजना बना करके बताई तो है, ये तो बात सही है कि कोर्ट में कार्य योजना बना करके राजस्थान सरकार ने पेश तो की है कि हम ऐसे कार्रवाई कर रहे हैं और ऐसे पूरी तरह से लगाम लगा देंगे, ये बात तो ठीक है जी। आज इन्होंने पेश किया है। मैं वही कह रहा हूँ कि लास्ट डेट पे जब सम्मन किया गया इनको चीफ सेक्रेटरी को, तब आज इन्होंने ये कार्यान्वयन अपना रुद्र जी कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर से फटकार लगाई तब तो जाकर के आप जागे अवैध खनन माफिया के खिलाफ अब कह रहे हैं हम तो अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। सुप्रीम कोर्ट में हमने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए कि हमने ये कार्रवाई कर चुके हैं, हमने अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ हमने कार्रवाई की है, वो हमने सुप्रीम कोर्ट को बताई है कि हमने जीपीएस सिस्टम लागू कर दिया है, एआई जनरेट से हम अवैध खनन माफियाओं को पकड़ रहे हैं, तो ये सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम हमने कर दिया है, ये सुप्रीम कोर्ट में बताया है। तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आप अच्छा काम कर रही है राजस्थान की सरकार, और यही राजस्थान की सरकार जो काम कर रही है दूसरे राज्यों को भी उस चीज को अपनाना चाहिए। कागजों में नहीं रह जाए, आपने एक्शन प्लान बना करके दिया, ठीक बात है, लेकिन वो जमीन पर धरातल पर उतरे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आशुतोष जी बिल्कुल देखिए, एक अच्छी योजना कई बार बहुत सरकारें बना लेती हैं, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हमारे देश में बनी हैं, लेकिन उनके क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। जिस तरह के परिणाम उसके मिलने चाहिए थे उस तरह के परिणाम नहीं मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे में जो वाकई कार्य योजना बनाई और जिस तरह के काम शुरू किए, मैं केवल कार्य योजना नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि राजस्थान सरकार ने धरातल पर भी इस कार्य जो मॉडल दिखाया है अपना, उस पर काम शुरू किया है, उस काम की गति को और अधिक बढ़ाने की जरूरत है, जिससे कि वाकई एक ऐसे परिणाम मिल सके जो पूरे देश भर के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर लिए जा सके, अन्य राज्य सरकारें भी जिनको फॉलो करें। हेमंत जी पटेल साहब क्या कहना चाह रहे हैं? पटेल साहब बोलिए, या तो ये आंकड़े मानिए, ये बात मानिए कि सरकार ने एक्शन प्लान बना करके कार्रवाई की है, या बताइए। सत्ता पक्ष के प्रवक्ता अभी कह रहे थे हमने चिन्हित किया है, और अभी दोबारा कह रहे हैं कि नहीं हमने कार्रवाई कर दी, तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये तो आपके यहाँ स्टूडियो में कि हम कार्रवाई भी कर रहे हैं और हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बाकायदा पूरा एक्शन प्लान बना के पेश किया है। दूर जाने की आपने सुनाई गलत है पटेल साहब, आपने सुनाई गलत है आपने अपने बयान में पटेल साहब, आपने सुनाई गलत है। हमने बताया है कि सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, जीपीएस सिस्टम लगाया है, और उनकी वजह से हमें वो राजस्व प्राप्ति ज्यादा हुई है, और उसकी वजह से 40% बजरी सस्ती हुई है। कहां तक लगाए हैं आपने? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, अभी तो आप इन जिलों के अंदर 40 से ज्यादा जगहों पे चिन्हित करके वहां पे कराए हैं, वहां पे कार्रवाई की है। अगर मान लो तैयारी करके आते हैं गोविंद पटेल साहब, यदि अगर पहले आप झूठ जा रहे हो मत तो बोलिए, रास्ते के अंदर देख आप ये लेना, बताइए, थाने के बाहर में गुमराह ट्रकों मत की कर लाइन लग लीजिए, रही है, जिनको प्रदेश की जब्त किया जनता है। को गुमराह करने का बरौनी काम मत थाने के बाहर कीजिएगा। देख लेना, ट्रकों प्रदेश की की लाइन लग जनता रही को है, गुमराह करने जिनको का बजरी काम माफिया मत को इनको कीजिएगा। पकड़ के उनके सुप्रीम ट्रकों को कोर्ट ने अंदर जो किया हुआ है, टिप्पणी की जाके है, देख लीजिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, सुप्रीम कोर्ट ने आपने जो रूपरेखा बताई है उसको लेकर कहा है उन्होंने कि अगर आप धरातल पे काम करोगे तो ये रोल मॉडल बन सकता है। उन्होंने ये कहा, ये नहीं कहा कि रुद्र आपने विक्रम जी अच्छा काम किया है, धरातल पर काम अच्छा करोगे तो किया, ये मॉडल नहीं बन कहा सकता है। रुद्र विक्रम जी बताइए जरा, इनको बताइए पटेल साहब को। लगभग कोर्ट ने यही कहा है। उन्होंने कहा कि आप डॉक्यूमेंट जो आप सबमिट कर रहे हैं, आप एफिडेविट जो दे रहे हैं, आपने जो बताया है कि ये कोर्ट ने ये कहा कि ये सिर्फ कागजी कार्रवाई ना बन के रह जाए। अगर धरातल पे ये काम होता है तो बिल्कुल अन्य प्रदेशों को इसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो मैंने बताया कि चंबल सेंचुरी की जो सुनवाई हो रही थी, ये मध्य प्रदेश में भी कुछ हिस्सा आता है, उत्तर प्रदेश में भी कुछ हिस्सा इसका जाता है, और राजस्थान में भी कुछ हिस्से इसका हिस्सा है। तो अन्य प्रदेशों को कम से कम ये जो चंबल सेंचुरी की बचाने की बात चल रही है, कम से कम इसमें कोर्ट ने कहा कि अन्य प्रदेश अगर जो आप ये रोल मॉडल लेके आए हैं और आप जैसा बता रहे हैं कि ये फॉलो हो रहा है, अगर ऐसा है और जो सिर्फ ये कागजी कार्रवाई नहीं है, अगर वाकई में आप धरातल पे ऐसा काम कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा मॉडल है, बहुत अच्छी कार्रवाई है, और अन्य प्रदेश भी इसको फॉलो करें, जिससे कि ये बर्ड सेंचुरी को बचाया जा सके। जी आशुतोष जी, बिल्कुल एक संक्षेप में कि सरकार के दावे हैं और कार्रवाई भी देखो दिखती है।
आशुतोष जी, ऐसा नहीं कि सरकार ने कार्रवाई नहीं की, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? चुनौती ये होती है कि जो माफिया है उसका गठजोड़ होता है नेताओं के साथ में, वो पैसे हैं उसके पास, वो पैसा देता है, और कई बार ऐसे माफिया बच जाते हैं और वो लगातार खनन करते हैं, अवैध खनन करते हैं। इस चुनौती से क्या आपको ये सरकार निपटती हुई नजर आ रही है? देखिए हेमंत जी, किसी भी समस्या से निपटा जा सकता है बशर्ते आपके पास एक दृढ़ इच्छा शक्ति हो। और अब मैं बार बार एक चीज को लेकर कहता हूं कि किसी भी तरह के अपराध में अगर आप तकनीक का प्रयोग करें तो तकनीक के उपयोग से आप काफी हद तक अपराधों को नियंत्रित कर सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइम हो चाहे किसी भी अन्य तरह की क्राइम हो। तो अगर सरकार ये इस तरह की टेक्नोलॉजी का प्रयोग अगर कर रही है, बढ़ावा दे रही है, तो निश्चित तौर पर उसके परिणाम मिलेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के राजस्थान के सामने एक बड़ी चुनौती रही है अवैध खनन को लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट ने जब सराहना की और सरकार कह रही है कि हम धरातल पर भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, तो उम्मीद कीजिए कि अवैध खनन माफिया का नामो निशान राजस्थान से मिट कर रही है।